देख रहे हैं भारत मित्र लाइव। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। देश देशांतर में आप देखेंगे देश विदेश की तमाम ताजा तरीन खबरें, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। ओमिक्रॉन की दस्तक से दुनिया में मची खलबली, पीएम कल करेंगे हालात की समीक्षा। हल्दिया रिफाइनरी में 3 लोग जलकर मरे, घायलों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर कोलकाता लाया गया। सतह से सतह पर मार करने वाली प्रलय मिसाइल का हुआ सफल परीक्षण। 24 जून को डल झील के पास देखी गई शीना बोरा, वकील ने किया खुलासा। बिहार पुलिस का नया कारनामा, मुर्दे की तलाश में लगाया इस्तेहार। बच्चन परिवार के बाद ईडी के रडार पर बिहारी बाबू, 60,000 वर्ग फीट जमीन की धांधली का आरोप। चीन की कंपनियों पर चढ़ा आयकर का डंडा, 15 ठिकानों पर छापेमारी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने साधा टीएमसी पर निशाना। यूनेस्को से दुर्गा पूजा को मिला विरासत का दर्जा। आइए देख लेते हैं अब खबरें विस्तार से। ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रकोप का असर पूरी दुनिया के साथ ही भारत में दिखने लगा है, जहां माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने नए साल और क्रिसमस पर अपनी छुट्टियां कैंसिल कर दी है। वहीं भारत में पीएम मोदी कल अधिकारियों की बैठक में हालात की समीक्षा करने वाले हैं। इस बीच मेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन ने आगाह किया है कि भारत के लोगों के लिए अगले 6 से 8 हफ्ते क्रिटिकल होंगे। डॉक्टर नरेश त्रेहन ने कहा है कि आज यह रोग फैल रहा है। हिंदुस्तान में पहले से ही इसकी मल्टीप्लाई करने की क्षमता डेल्टा वायरस से 3 से 4 गुना ज्यादा है। राज्य के हल्दिया में इंडियन ऑयल फैक्ट्री में लगी भीषण आग में 3 लोगों की झुलसकर मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में 44 लोग घायल हो गए हैं। आग IOCL रिफाइनरी में एक हाइड्रोजन सल्फाइड टैंकर में लगी थी। इस हादसे के बाद सीएम ममता ने गहरा दुख प्रकट करते हुए कहा कि घायलों को ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से कोलकाता लाया जा रहा है। सीएम ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित करने में हर संभव सहायता करेगी। इस हादसे में घायल 44 लोगों को ग्रीन कॉरिडोर तैयार कर कोलकाता लाया गया है और उन्हें महानगर के SSKM सहित कई अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। भारत ने बुधवार को उड़ीसा तट के पास सतह से सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया। DRDO द्वारा विकसित ठोस ईंधन युद्धक मिसाइल भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के पृथ्वी रक्षा वाहन पर आधारित है। बता दें कि APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सुबह करीब 10:30 बजे प्रक्षेपित की गई मिसाइल के लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा। इस दौरान निगरानी उपकरणों के जरिए तट रेखा से इसके प्रक्षेपण की निगरानी की गई। प्रलय 350 से 500 किलोमीटर से कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। यह 500 से 1000 किलोग्राम का भार वहन करने में भी सक्षम है। इस सफल परीक्षण को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर G सतीश रेड्डी ने मिसाइल के विकास और परीक्षण से जुड़ी टीमों को बधाई दी। बहुचर्चित शीना बोरा हत्याकांड में जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी के वकील सना आर खान ने बुधवार को शीना के जिंदा होने का दावा किया। साथ ही सना ने कहा कि इंद्राणी ने यह जानकारी दी है कि उसे एक महिला अधिकारी ने शीना बोरा को 24 जून को कश्मीर में डल झील के पास मिलने की बात कही। वकील सना आर खान ने यह भी कहा कि जिस महिला अधिकारी ने इंद्राणी को शीना के जिंदा होने की बात कही, वह CBI के समक्ष यह बयान देने को तैयार है। सना ने यह भी कहा कि हम CBI को इस दावे की निष्पक्ष जांच करने का निर्देश देने के लिए कोर्ट में आवेदन भी देंगे। अपनी ही बेटी शीना बोरा की हत्या की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने इससे पहले 16 दिसंबर को शीना के जिंदा होने का दावा किया था। बता दें कि इंद्राणी ने CBI की जांच की मांग की है। बिहार पुलिस कई बार ऐसे कारनामे कर दिखाती है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। अब ताजा मामला जानकर तो CM नीतीश भी हिल जाएंगे। दरअसल आरा से मिली एक खबर के मुताबिक जो आदमी 2 साल पहले ही मर चुका है, उसकी तलाश में इश्तेहार चस्पा कर दिया है। मुर्दे को खोज रही सुशासन बाबू की पुलिस लगता है कि यमराज को भी समन भेजने की तैयारी करेगी। भोजपुर की पुलिस एक स्वर्गवासी को कोर्ट में खड़ा करने की जुगाड़ में है। दरअसल मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बड़की सनदिया गांव में एक ऐसे व्यक्ति के घर वारंट की प्रति चिपका दी गई है
जिसकी 2 साल पहले ही मौत हो गई थी। इतनी तेज और बहादुर है बिहार की पुलिस। ऐश्वर्या राय के बाद फिल्म स्टार और पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी व बेटे पर भी ईडी का शिकंजा कसने लगा है। शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम व बेटे कुश सिन्हा के खिलाफ शिकायत के एक जमीन के मामले को लेकर दर्ज की गई है। यह मामला साल 2002 का बताया जा रहा है। शिकायतकर्ता संदीप दभादे का कहना है कि उनके पिता गोरखनाथ दभादे ने मुंबई में अपनी 60,000 वर्ग फीट जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे कुश और पूनम के नाम 2002 में कर दी। उसके बाद साल 2007 में गोरखनाथ की मौत हो गई। कानून के मुताबिक उस जमीन का मालिकाना दावदे परिवार का होना चाहिए। संदीप का आरोप है कि जमीन को शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे कुश ने पिता के नाम का फायदा उठाकर राजस्व विभाग में अपने नाम से दिखाने की कोशिश की है। आयकर विभाग ने बुधवार को देश भर में चीनी मोबाइल कंपनियों Xiaomi, OnePlus और Oppo के ठिकानों और इनसे जुड़ी संस्थाओं पर छापा मारा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली NCR समेत देश के कई राज्यों में चीनी मोबाइल बनाने वाली कंपनियों से जुड़ी संस्थाओं पर छापे मारे गए हैं। इन पर कर चोरी का आरोप है। OnePlus और Oppo के लिए दिल्ली NCR, कर्नाटका समेत 15 जगहों पर तलाशी ली जा रही है। तलाशी अभियान गुप्त आय और कर चोरी को लेकर खुफिया इनपुट पर आधारित है। गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल शुरू हो गई है। बीजेपी टीएमसी के बाद अब टीएमसी और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी आमने सामने आ गई हैं। इसी कड़ी में गोवा पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि फिलहाल टीएमसी के पास 1% भी वोट नहीं है। केजरीवाल के इस बयान के बाद बंगाल की तृणमूल कांग्रेस तिलमिला गई है। इस बयान के बाद तृणमूल कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा कि हम लोगों के लिए काम करने और उनके साथ खड़े होने में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। जो लोग चुनावी भविष्यवाणी और वोट शेयर की भविष्यवाणी में लिप्त हैं, वे बस अपनी राजनीतिक परिपक्वता और हताशा को दर्शाते हैं। गोवा के लोगों को तय करने दें कि किसे गंभीरता से लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को यूनेस्को से सांस्कृतिक विरासत की मान्यता मिलने के बाद बुधवार को महानगर कोलकाता में दुर्गा पूजा प्रेमियों ने वॉक रैली निकाली। इस मान्यता के मिलने से उत्साहित आमरा जारा दुर्गा पूजा प्रेमी की ओर से एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स से धर्मतल्ला तक वॉक रैली निकाली गई। इस वॉक रैली में बैनर लिए भारी संख्या में लोग शामिल हुए। रैली में कई ढाकिये भी शामिल हुए। 331 वर्ष पुराने इस शहर में आयोजित होने वाली दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज के लिए देश देशांतर में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए भारत मित्र लाइव की अपडेटेड न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।